हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। और ये एमसीक्यूज हैं हमारे क्या है, एनिमल बिहेवियर के एमसीक्यूज हैं। और ये कितने हैं, टोटल 50 एमसीक्यूज हैं और इनके बारे में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। और पहला यहाँ से क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन इन एनिमल। एनिमल में कम्युनिकेशन होता है, उसका मेन पर्पस क्यों है, क्यों करते हैं। पहला ऑप्शन है टू अट्रैक्ट अ मैट, के लिए अट्रैक्ट करते हैं। टू वार्म अदर्स ऑफ द पोटेंशियल डेंजर्स, ठीक है। टू वार्न, ठीक है, दूसरे ये वार्न करते हैं अदर्स ऑफ द पोटेंशियल डेंजर्स, खतरा होने पे एक दूसरे को संकेत देते हैं। टू स्टेब्लिशमेंट डोमिनेंस को स्टेब्लिश करना चाहते हैं। टू एक्सप्रेस द इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, कम्युनिकेशन का जो मेन मोटिव है उनका क्या है, इनका है टू वार्म, ठीक है, टू वार्न अदर्स ऑफ द पोटेंशियल डेंजर्स, ठीक है, खतरा होने पे दूसरे को संकेत देते हैं। ये इनका फर्स्ट एम है, हमारा क्या है, कम्युनिकेशन का पर्पस है इनका। ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नोन फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर एंड द एबिलिटी टू यूज टू, ठीक है। तो इनमें से कौन सी वर्ड है जो कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर के लिए जानी जाती है। ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा क्या है, ब्लू जे है, क्रॉ है, डॉल्फिन है या चिंपैंजी है हमारा। ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये है हमारा क्या है, क्रो है। ठीक है। तो क्रो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर के लिए जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब the process by which animals learn through observation and imitation, ठीक है। इसमें कौन सी प्रोसेस है जो एनिमल दूसरे को ऑब्जर्व करके और इमिटेशन करके उसको सीखते हैं। ठीक है। तो उसको सोशल लर्निंग कहेंगे, इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहेंगे, उसको कंडीशनल रिस्पॉन्स कहेंगे या फिर इननेट बिहेवियर इसमें कहेंगे। ठीक है। दूसरों को देख के जो सीखते हैं उसको कहते हैं सोशल बिहेवियर। ठीक है। तभी तो कहते हैं घर में जैसे परिवार का परिवेश होगा बच्चा वैसे ही सीखता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ले, इनमें से कौन सा है प्ले मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व। ठीक है। इनमें से कौन सा एनिमल है जो खेल के दौरान सीखता है मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व करके। ठीक है। तो इसमें क्या है, मैमल्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है और हमारा क्या है, फिशेस है। तो भैया इसमें क्या है, मैमल्स ही खेल खेलते हैं और उनको टीचिंग भी दी जाती है और फिर वो क्या है, सीखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिफ्लेक्स दैट न्यू बॉर्न इन्फेंट्स हैव द हेल्प टू देम फीड्स। ठीक है। न्यू बॉर्न्स होते हैं, उनको जो फीड करने के लिए कौन सी रिफ्लेक्स उसमें हेल्प करती है। सकिंग रिफ्लेक्स होती है, क्रॉलिंग रिफ्लेक्स होती है, हमारे क्या है, वॉकिंग रिफ्लेक्स होती है, टॉकिंग रिफ्लेक्स होती है। तो भैया ये, ठीक है, इन निपल से सक करते हैं, हमारे दूध को सक करते हैं, मदर से मदर फीड करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ये फिफ्थ का ए हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following primates is known for its advanced cognitive abilities, ठीक है, एंड एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज। इसमें से कौन सा है जो एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटीज है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बोनेबो है, हमारा क्या है, गोरिल्ला है, औरंगटन है हमारा, औरंगुटैन है हमारा, क्या है, चिंपैंजी है हमारा। ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा क्या है, बोनेबो है। बोनेबो हमारा एक्सटिंक्ट हो चुका है और काफी हमारा ये इंसानों की तरह थोड़ा सा रिलेटिव रहा है और काफी
इंटेलिजेंट भी था हमारा। ठीक है, तो बोनैबो उसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप हेड। ठीक है, कह रहे हैं कोई झुंड है और झुंड में जो भी डिसीजन लेते हैं एकदम इंडिविजुअल डिसीजन लेते हैं और एक साथ ही सब लोग चलते हैं ना, अगर इधर मूव कर रहा है तो इधर जाएंगे, इधर मूव कर रहा है तो इधर जाएंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उसको पहला ऑप्शन से हमारा क्या है, हेडिंग बिहेवियर उसको कहेंगे, फ्लॉकिंग बिहेवियर उसको कहेंगे, स्कूलिंग बिहेवियर कहेंगे, या क्या पैक बिहेवियर उसको क्या है कहेंगे उसका। तो झुंड की बात चल रही है तो उसको क्या है, हेडिंग बिहेवियर को कहेंगे। ठीक है, हेडिंग, हेड मीन्स हमारा क्या होता है, हेड मीन्स हमारा झुंड होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, इन व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एल्ट्रुज्म मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड। इनमें से कौन सा एनिमल है जो एल्ट्रुज्म को मोस्ट कॉमनली एब्जॉर्ब करता है? एल्ट्रुज्म मीन्स क्या होता है, परोपकार होता है। ठीक है, परोपकार को एब्सॉर्ब, अब परोपकार किसी के संग किया जाए तो उसका ये मोटिव होता है कि वो हमको रिटर्न करे, ऐसा तो नहीं है ना। तो कौन सा इसमें है, तो सबसे ज्यादा जो एल्ट्रुज्म को मोस्ट कॉमनली एब्सॉर्ब हमारा करता है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या, ह्यूमन है। ठीक है, प्राइमेट्स है, डॉल्फिन है और बीज है। तो ठीक है, ये हमारा क्या है, बीज है हमारा। ठीक है, हनी बी है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, what is the term used to describe the ability of an animal to adapt to different environment or situation? एक एबिलिटी होती है प्रत्येक एनिमल्स में जो डिफरेंट यानी प्रतिकूल पर्यावरण में रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट करता है वहाँ पे, और कुछ चेंजेस लेके आता है, तो उसको क्या कहेंगे? सिचुएशन को एडेप्टेबिलिटी कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, रेजिलियंस कहेंगे, या फिर क्या है, वर्सैलिटी कहेंगे उसको। ठीक है, तो ये भैया हमारे क्या एडेप्टेबिलिटी है, एडॉप्ट कर रहा है वो नया एटमॉस्फेयर। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नोन फॉर इट्स एक्सपेंशनल मेमोरी एंड एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर इंडिविजुअल मेंबर ऑफ इट्स ओन स्पीसीज। ठीक है, ऐसे उसकी स्पेसिफिक एक योग्यता होती है जो अपने ग्रुप के और अपने स्पीसीज के मेंबर को रिमेम्बर करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल की बात करें तो कौन सा है, तो एलिफेंट है, डॉल्फिन है, ऑक्टोपस है, हमारा कौन सा है, रैट है हमारा। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी किसके पास होती है, एलिफेंट के पास होती है। तो एलिफेंट में रिकॉग्नाइजेशन की मेमोरी, इनमें स्पेशल मेमोरी इनके लिए होती है, जो अपनी स्पीसीज के मेंबर्स को इंडिविजुअल ये क्या है पहचान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, what is the term used to describe the way in which animals communication with each other during the body language and posture? ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो कम्युनिकेट करते हैं हमारे क्या है, बॉडी लैंग्वेज से करते हैं, और हमारे पोस्चर यानी कुछ बॉडी लैंग्वेज में चेंज करेंगे और अपनी पोजीशन में चेंज करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे कम्युनिकेशन को? बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर बिहेवियर है, विजुअल कम्युनिकेशन कहेंगे, या फिर ऑडिटरी कम्युनिकेशन कहेंगे, तो इसको हम लोग क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेनोपॉज। ठीक है, मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व, तो मोस्ट कॉमनली एब्जॉर्ब मेनोपॉज को कौन सा है? ठीक है, तो ह्यूमंस है, प्राइमेट्स है, वेल्स है हमारे, और क्या है, किलर वेल्स है। ठीक है, तो ये वेल्स हैं, जो वेल्स हमारी क्या है, ठीक है, एनिमल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेनोपॉज मोस्ट कॉमनली एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इसमें क्या हो, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है,
और क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहा है what is the term used for describe the behavior of an animal that is not native to a particular region or ecosystem। ठीक है, नेटिव मीन्स हमारा बर्थ से रिलेटेड एक प्लेस है जो हमारे क्या है नॉट सुटेबल है, तो इसको जैसे ना बर्थ के लिए कहीं दूसरी मूवमेंट कर जाते हैं कि ये बर्थ यहाँ पे ही देंगे, है ना, स्पीसीज, तो इसको क्या कहेंगे, इज नॉट नेटिव, है ना, टू अ पर्टिकुलर रीजन और इकोसिस्टम। तो हमारा क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज कहेंगे, नॉन नेटिव स्पीसीज इनको कहते हैं, एक्सोटिक स्पीसीज कहेंगे, फिर अलाइन स्पीसीज कहेंगे। तो इसको भैया इन्वेसिव स्पीसीज कहते हैं, जो वर्थ के लिए स्पेसिफिक कंडीशन ढूंढती है, स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर ढूंढती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नोन फॉर इट्स इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो इंटेलिजेंट है और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी उस पर क्या है एबिलिटीज देखने को मिलते हैं पूरे वक्त में भी ये। ठीक है, ये डॉल्फिन है, चिंपैंजीज है, और ऑक्टोपस है, हमारा क्या है रेबिन है हमारा। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जो ऑक्टोपस हो जाएगा। तो ऑक्टोपस में एबिलिटीज होती है, ठीक है, ये सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर what is the term used to describe the process by which animals adjust their behavior to suit their environment। ठीक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बिहेवियर को सूट कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, एडजस्ट मीन्स आए ना, तो इसको एडजस्ट बिहेवियर करते हैं। तो एक्लिमेशन कहेंगे, एडॉप्टेशन कहेंगे, क्या हैबिचुएशन कहेंगे, या फिर इंस्टिंक्ट कहते हैं हमारे, तो इसको भी एडॉप्टेशन कहेंगे। किसी से एडजस्ट करना है, ठीक है, तो उसको एडॉप्ट कहते हैं। किसी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना, यानी हम उसमें एडॉप्ट कर रहे हैं उसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 16 है, और क्वेश्चन नंबर हमारा 16 ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नोन फॉर इट्स यूनिक एबिलिटी टू चेंज इट्स बॉडी कलर टू ब्लेंड इन मिक्स द सराउंडिंग। ठीक है, ब्लेंड भी सब मिक्स कर लेते हैं, ये मिक्स द सराउंड। ठीक है, ऐसी एबिलिटी क्या होती है जो अपने अपने के कलर को बदल लेते हैं, और जो एटमॉस्फेयर मतलब सराउंडिंग का कलर होता है उसको वैसे मिक्स कर लेते हैं उसको। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको कौन सा है, इसमें एनिमल्स है, इसमें क्या है इंटेलिजेंट है, यूनिक एबिलिटी के लिए जाना जाता है। चैमेलियन है, ऑक्टोपस है, स्नेक है, फ्रॉग है। तो इसमें तो सबको पता होगा, गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए, है ना, कहावत सुनी होगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, what is the term used to describe the behavior of an animal that is unable to define itself due to physical limitation और age। फिजिकल लिमिटेशन और एज की वजह से अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाता है, तो ऐसे बिहेवियर को क्या कहते हैं। डिफेंस लेसनेस हमारा हो जाएगा, वल्नरेबिलिटी इसको देखने को कहेंगे, या हेल्पनेस हेल्पलेसनेस देखने को मिलेगा, या फिर वीकनेस उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं वल्नरेबिलिटी कहते हैं उसको। ठीक है, असुरक्षित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज known for its high social nature and ability to perform the long lasting bond with other members of its species। ठीक है, हाई सोशल नेचर देखने को मिलेगा और लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन है, डॉल्फिन है, बॉल्फ है हमारा, सॉरी लाइन है, बॉल्फ है, डॉल्फिन है, और हमारा एप है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डॉल्फिन है। डॉल्फिन में
बहुत मित्रता देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और नेक्स्ट हमारा क्या 19 है क्वेश्चन। What is the term used to describe the behavior of an animals that migrate from one place to another place in search food or better living condition? खाने के लिए और अच्छा रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? मिग्रेशन होगा, कम्यूटिंग उसको कहते हैं, नोमैडिज्म कहेंगे उसको, क्या है, बैडरिंग कहते हैं, वेंडरिंग कहेंगे उसको। ठीक है, तो इसको भैया मिग्रेशन कहते हैं, वहां से मिग्रेट कर गए फूड और बेटर लिविंग के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, और क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नोन फॉर इट्स इनक्रेडिबल स्पीड और एगिलिटी? ठीक है, along it is allowing it to catch prey quickly and easy। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इन ये भाई बहुत स्पीड से एकदम भागता है, और कि एगिलिटी मीन्स क्विकली, ठीक है, क्विकली, और कैच प्रे को पकड़ लेता है अपने शिकार को इजीली। तो कौन है इसमें? क्या है? चीता है, फैल्कॉन है, मैंगूस है, या फिर क्या है, जैक रैबिट है। तो हमारा कौन सा है? चीता है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 21 है। What is the term used to describe the behavior of an animal that hides or conceal itself to avoid the detection of the predator or the prey? ठीक है, उसको टर्म यूज क्या करेंगे? जो अपने आप को छुपा लेता है, अपने आप को हाइड कर लेता है, ठीक है, और कॉन्सील हो जाता है, ठीक है, और अवॉइड कर जाता है डिटेक्शन ऑफ, ठीक है, और जो शिकारी के नजरों से बच जाता है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो कॉमोफ्लेज कहेंगे, कंसीलमेंट कहेंगे, डिसग्यूज कहेंगे, या फिर डिसेप्शन कहेंगे। तो इसको हम लोग क्या है? कॉमोफ्लेज कहते हैं, कॉमोफ्लेज। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, और 22 है। Which of the following animals is known for its remarkable ability to survive in extreme temperature and harsh environment में? तो इसके लिए हमारा कौन है? ठीक है, पोलर बियर्स हमारा हो जाएगा, पेंगुइन्स है हमारा, के आर्कटिक फॉक्स है हमारा, क्या है, डिजर्ट टर्टवाइज है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा, क्या है, डिजर्ट टर्टवाइज है। ठीक है, हार्श एनवायरनमेंट और एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली से हैंडल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन एनिमल दैट कम्युनिकेट द थ्रू वोकलाइजेशन सच एज सिंगिंग और, ठीक है, चिरपिंग। टिर्पिंग में सब बीप की आवाज देना। ठीक है, तो कौन है इसके लिए? वोकलाइज्ड, वोकलाइज्ड सच, ठीक है, थ्रू द वोकलाइजेशन करता है और बीप के बाद। तो क्या है? सॉन्ग बर्ड है हमारा, क्या है, वोकलाइजर है, चैटर्स, चैटेटर्स है हमारा, क्या है, और ट्राइलर है। तो ये क्या है? सॉन्ग बर्ड है हमारी। ठीक है, इसको सर्च करके देखना सॉन्ग बर्ड कैसे सॉन्ग को गाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 24 है। Which of the following animals is known for its intelligence and ability to solve the problem creatively? ठीक है, क्रिएटिवली हमारा कौन है? डॉल्फिन है, चिंपैंजीज है हमारा, ऑक्टोपस है हमारा, क्या है, क्रॉ है हमारा। ठीक है, ये क्रिएटिवली हमारा कौन है? ऑक्टोपस है। इसको ध्यान में रखना।
इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन्नेट बिहेवियर। इन्नेट बिहेवियर का कौन सा एग्जांपल है, ठीक है, यानी एट अ बर्थ से उसको ये सब चीज मालूम है, ठीक है, जन्म से। तो पहला ऑप्शन है आ वर्ड बिल्डिंग आ नेस्ट, ठीक है, चिड़िया घोंसले को बनाती हैं। आ डॉग लर्निंग टू इट्स टू सिट डाउन ऑन कमांड, ठीक है, डॉग से कहेंगे सिट डाउन तो बैठ जाता है। आ स्क्वेरल स्क्वेरल स्ट्रॉन्ग एक्रोन फॉर द विंटर, ठीक है, स्टोरिंग, ठीक है, अनाज के ना, एक्रोन मीन्स है ना मक्के के दाने को विंटर में, विंटर सीजन के लिए वो कैसा स्टोर करके रख दे। या न्यू आ डी ऑप्शन है आ न्यू बोर्न बेबी क्राइंग, ठीक है, एक जन्मजात का न्यू बोर्न बेबी हमारा क्या है, क्राई कर रहा है, उसको रो रहा है, ठीक है। तो इननेट बिहेवियर इसमें कौन सा है, तो इननेट बिहेवियर हमारा का वर्ड बिल्डिंग का नेक्स्ट है। इसको ध्यान रखना, ठीक है, शायद मैंने कोई से एक लेक्चर में इसको दूसरा टिक करा दिया, तो इसको यहाँ से ठीक कर लेना हमारा। एन एग्जाम्पल ऑफ द इननेट बिहेवियर, तो जो वर्ड जो घोंसला बनाने की उनको जो कला है, ठीक है, इंटेलिजेंस है हमारे, क्या है, जन्मजात होती है, ठीक है, कुछ उसको इम्प्रूवमेंट करती हैं सीख, ठीक है, अच्छे से बट उनको आती है शुरू से, अगर नहीं सिखाएंगे तो भी बना लेंगे हमारा अपना क्या है नेक्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा 26 है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स लर्न टू एसोसिएट आ स्टिमुलेट विद द रिवार्ड देंगे और या पनिशमेंट देंगे, ठीक है, कोई चीज लर्न कर रहे हैं तो उसको रिवार्ड भी देंगे, उसको उसकी, ठीक है, प्रशंसा भी करेंगे, और उसको जब गलत कार्य करेगा तो उसको पनिशमेंट भी देंगे। तो उसको मतलब दोनों है, रिवार्ड और पनिशमेंट है, तो कौन से उसमें देखने को मिलता है एक्सपेरिमेंट में। हैबिचुएशन में देखने को मिलेगा, क्लासिकल कंडीशन है, ऑपरेट कंडीशन है, और फिर इम्प्रिंटिंग में। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है हमारे क्लासिकल कंडीशन में देखने को मिलेगा। अच्छा काम करेंगे तो उसको प्रोत्साहन देंगे, और उसको गलत काम करेंगे तो उसको क्या है, थोड़ा पनिशमेंट देंगे, जिसकी वजह से वो उसको याद रखे और उस पुनरावृत्ति को दोबारा से रिपीट ना करे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और 27 है, व्हाट इज द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ द सोशल बिहेवियर का इसमें कौन सा एग्जांपल है। अ लिविंग हंटिंग अ ग्रेजल, नहीं भैया। अ वी कलेक्टिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर है। अ वॉल्फ लिविंग इन अ पैक, हर्ड में रह रही है, ठीक है। अ फिशिंग स्विमिंग अलोन आई लेक, नहीं तो भैया किसके सोशल की बात करें तो सोशल में तो ये झुंड में लोमड़ी एक रह रही है, तो ये हमारा क्या सोशल का काम कर रही है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है उसकी स्टडी के लिए। तो इथोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इकोलॉजी है, जूलॉजी है। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ये हमारा क्या है, इथोलॉजी है। इथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 है, और 29 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, इनमें से कौन सा है जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। आ वर्ड लर्निंग टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। आ डॉग wagging its tail when it see its owner, ठीक है, कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता है जब अपने मालिक को देख लेता है। आ स्पाइडर स्पाइनिंग इन अ वेब, ठीक है, कौन सा है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। आ फिश स्विमिंग द अप स्ट्रीम टू द स्पॉन, ठीक है। तो ये फिक्स एक्शन पैटर्न हमारा का है, जब एक स्पाइडर स्पाइनिंग वेब, ठीक है, मकड़ी का जाल देखा है, तो वो बना रहा है, तो ये फिक्स एक्शन पैटर्न है उसका। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, और 30 हमारा है इम्प्रिंटिंग के बारे में बता रहा है। इम्प्रिंटिंग इज अ सोशल ऑफ द लर्निंग दैट अकर ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड
ठीक है, इन एन एनिमल्स लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द इम्प्रिंटिंग। ठीक है, इम्प्रिंटिंग एक लर्निंग की स्टेज होती है जो क्रिटिकल लाइफ में देखने को मिलती है। तो कौन सा इसमें एग्जाम्पल है? अ बेबी बर्ड लर्निंग टू फ्लाई। ठीक है, ठीक है, चिड़िया का बच्चा हमारे उड़ने का प्रयास कर रहा है। आ डॉग लर्निंग टू फैच अ बॉल, एक कुत्ता बॉल को फैच कर रहा है, पकड़ रहा है उसको। आ डकलिंग फॉलोइंग इट्स मदर। सी डी ऑप्शन, आ कैट लर्निंग टू द हंट माइस। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आ डकलिंग फॉलोइंग। ठीक है, बतख के बच्चे होते हैं ना, तो बतख जहाँ चलती होती है ना, तो उसके पीछे 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 ही सब चलते रहते हैं। ठीक है, तो उसकी मदर जैसे जहाँ जाएगी तो उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते रहते हैं। तो ऐसी उसको क्या है, उसको इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है क्लासिकल कंडीशन। क्लासिकल कंडीशन थी इन्वॉल्व द लर्निंग टू एसोसिएशन से इन्वॉल्वमेंट है, और टू स्टिमुलाई इसमें देते थे। ठीक है, एक इसमें रिवार्ड दिया करते थे और दूसरा हमारा क्या पनिशमेंट इसमें देते थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द क्लासिकल कंडीशन, इनमें से कौन सा है जो क्लासिकल कंडीशन का एग्जाम्पल्स है? आर डॉग सेलिब्रेटिंग एट द साउंड ऑफ द वॉल्स। ठीक है, आर रेट प्रेसिंग आर लीवर टू द रिसीव द फूड है हमारा क्या, आर वर्ड लर्निंग टू द सिंग अ सॉन्ग हो रहा है। डी ऑप्शन है मंकी इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ द अनदर मंकी। तो इसका जो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब हुआ क्या इसमें क्लासिकल कंडीशन में, इसमें क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट में ये डॉग था, बस समझ लेना बस ऐसे ही। ठीक है, ये डॉग था, तो उसके उसके सलाइवा से यहाँ पे क्या एक टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, माउथ में। और जब भी उसको खाना देते थे, फूड देते थे, तो फूड देने से पहले उसको एक बैल घंटी बजाया करते थे। ठीक है, तो पहले घंटी बजाई और फिर खाना दिया। तो ऐसे ही रिपीट करते रहे, तो वो समझ जाया करता था डॉग कि जैसे ही घंटी बजेगी उसको खाना मिलेगा। तो एक बार और वैसे ही जैसे घंटी बजाया करते थे, वैसे ही इसमें टेस्ट ट्यूब में उसको लार आने लगती थी। तो समझ जाया करते वो, जैसे मुंह में पानी आने लगता था एकदम, कोई चीज इमेजिनेशन कर लेते उसका स्वाद आ रहा, बहुत अच्छी चीज है। तो उसके हिसाब से, तो वैसे ही फिर उन्होंने कहा कि एक बार क्या किया, घंटी को बजाया और सिर्फ खाना नहीं दिया गया। घंटी बजाई तो उसके बहुत सारे लार का सिक्रेशन हुआ है ना, तो सलाइवेटिंग हुई बहुत ज्यादा। तो सलाइवेटिंग तो समझ गया, तो वो लिंक हमारे किसके खाना से, उसको उसने अपने आप को लिंक कर लिया वेल को, एक साउंड को। तो यही हमारा क्या क्लासिकल हमारा क्या एक वो था, एक्सपेरिमेंट था उसको। ठीक है, तो कोई चीज हम किसी चीज से लिंक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था ये। ऑपरेट, नीचे वाला आर रेट प्रेसिंग द लिवर टू द रिसीव फूड। ठीक है, ये ऑपरेंट कंडीशन वाला एक एग्जांपल है, ये इसको भी आएगा तो क्वेश्चन, इसको हम समझ लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, आ गया। ठीक है, ये हमारा था ऑपरेंट कंडीशन। ऑपरेंट कंडीशन इन्वॉल्व द लर्निंग टू एसोसिएट अ बिहेवियर विद द कॉन्सिक्वेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेट कंडीशन। अब इसमें ऑपरेंट कंडीशन का कौन सा एग्जाम्पल है? आर एट प्रेसिंग अ लीवर टू रिसीव फूड हो, अ बर्ड सिंगिंग अ सॉन्ग टू अट्रैक्ट मैट है, अ फिशिंग द स्विमिंग द अपस्ट्रीम द, ठीक है, एट कैलिंग। तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा इसका। अब ये ऑपरेट कंडीशन, इसमें क्या चीज थी? ठीक है, एक उन्होंने क्या है पिंजड़ा लिया, केज लिया, और एक जगह यहाँ पे क्या है लीवर लगा दिया। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या है एक रैट, ठीक है, चूहे को इसमें क्या है बंद कर दिया। चूहे को इसमें इन्होंने बंद कर दिया। अब चूहा, ठीक है, तो चूहे को इसमें बंद कर दिया, और बाहर इसको क्या है ग्रेन्स दे, मतलब अब इसको भूख लगी बहुत तेज से, तो बाहर ग्रेन्स डाल दिए। ठीक है,
अब वैसे ही कूद रहा है, उछल रहा है, वैसे कूद रहा है, उछल रहा है, अचानक इसका पैर यहाँ पे क्या पड़ गया, लिवर पे पड़ गया। और लिवर पे पड़ गया तो वैसे ही पड़े तो वैसे ही एकदम से यहाँ से क्या इन्होंने, जैसे लिवर पे पैर पड़ा तो ऊपर से उन्होंने ऐसा कंडीशन कर दी कि तो ये दबेगा लिवर तो वहां से ग्रेन से नीचे गिर जाएंगे और चूहा खा लेगा उसको, ठीक है। तो एक बार कूदते कूदते यहाँ पड़ गया, फिर से कुछ ग्रेन गिरे और खा लिए, फिर से चूहे को भूख लगी बहुत तेज और फिर से उसने उछल कूद मचाई और फिर से अचानक उसमें पैर पड़ गया लिवर पे तो लिवर से फिर से जैसी दबा और कुछ ग्रेन्स मिले और चूहे ने वैसे फिर उसको खा लिया। तो ऐसे करते 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 चूहे को पता लग गया खाना हमको कहाँ से मिलेगा, खाना हमारा लिवर को अगर प्रेस करेंगे तो वहीं से मिलेगा। तो जब भी इसको भूख लगती थी तो लिवर को पैर मारता था टच सीना और खाना यहाँ से ऊपर मतलब ग्रेन्स आ जाया करते तो खा लिया करता था। इसको कहते हैं ऑपरेट कंडीशन, ठीक है। इसके संग एक कंडीशन थी और कंडीशन से वो ऑपरेट हो गया, मतलब अपने आप को उसने कंडीशन पे बाउंड कर लिया उसने। ए रेटिंग प्रेसिंग अ लीवर टू रिसीव अ फूड, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा था ऑपरेट कंडीशन का था। इसके बाद में फिर से एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन 33 है और ये है एल्ट्रुज्म का है, ठीक है। एल्ट्रुज्म बिहेवियर इज बिहेवियर दैट द बेनिफिट्स अदर एट अ कॉस्ट टू ओन सेल्फ, ठीक है। हमने बताया था परोपकार मीन्स होता है इसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल डालता, एट्रुस्टिस्ट, एट्रुस्टिक का कौन सा इसमें एग्जाम्पल्स है। तो आ लर्न हंटिंग द ग्रेजल नहीं भैया, ये तो वी कलेक्शन नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर है। ए वेम्पायर बैट शेयरिंग द ब्लड विद अनदर, ठीक है। आ स्पाइडर स्पाइनिंग आ वेव टू कैच प्रे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा होगा, एक वेम्पायर है जो अपना फूड दूसरे को शेयर कर रहा है, ठीक है भाई, यही तो है, अपना फूड दूसरे को शेयर कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है कि आगे चल के ये हमको भी देगा, है ना। फिलहाल अभी ऐसी कंडीशन नहीं है। अब है काइन सिलेक्शन मीन्स, काइन मीन्स हमारा क्लोज या रिलेटिव। क्लोज या रिलेटिव इज एन द आइडिया दैट इंडिविजुअल आर द मोस्ट लाइकली टू हेल्प द रिलेटिव रिलेटिव देन नॉन रिलेटिव, ठीक है। तो हेल्प हमारे रिलेटिव के करेंगे, कंपैरिजन था नॉन रिलेटिव। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल्स ऑफ द काइंड सिलेक्शन का कौन सा एग्जांपल्स है। अ वर्ड वार्निंग इट्स ऑफ स्प्रिंग टू डेंजर, एक चिड़िया वार्निंग संकेत दे रही है कि अपने बच्चों को ऑफ डेंजर खतरा होने का, ठीक है। तो यही हमारा क्या सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा काइंड सिलेक्शन का, ठीक है। एवॉल्व द शेयरिंग द फूड इट्स द, ठीक है। पैक मैटर्स नहीं, ये कुछ नहीं होगा इसमें। डॉल्फिन प्रोटेक्ट ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। चिंपैंजी ग्रोइंग अनदर द चिंपैंजीज नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा है रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म क्या है। तो रेसिप्रोकल मीन्स हमारा क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करने का, ठीक है। इज द आइडिया दैट इंडिविजुअल हेल्प टू अदर्स इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर हेल्प, ठीक है। एक आइडिया, ठीक है, मतलब कोई सोच रहा है ऐसा एनिमल्स कि अभी हम उसकी हेल्प करेंगे फ्यूचर में वो हमारी भी हेल्प करेगा। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म का कौन सा एग्जांपल्स है। आ वैम्पायर बैट शेयरिंग द ब्लड विद अ अनदर बैट, बैट के लिए, ठीक है। एक वैम्पायर है जो अपना ब्लड एंड फूड अपना शेयर कर रहा है दूसरे के लिए, दूसरे वैट के साथ में, ठीक है। तो यही हमारा ठीक हो जाएगा। उम्मीद ये है ये बाद में चल के हमको भी शेयर करेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। डोमिनेंस हायरार्कीज आर सोशल structures in which individuals are the ranked according to their social status, which of the following example of the dominance hierarchy पूछ रहा है।
ठीक है, डोमिनेंस हायरार्की। अल आ प्राइड ऑफ लाइन्स, ठीक है, आ फ्लॉक ऑफ द वर्ड है, स्कूल ऑफ द फिश है, कॉलोनी ऑफ द एंड्स है। ठीक है, तो भैया ये डोमिनेंस की बात करें तो प्राइड ऑफ द लाइन्स, ठीक है, ये अपने आप को डोमिनेंस रखता है। ठीक है, तो डोमिनेंस हायरार्कीज इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है। और ये है टेरिटोरियल बिहेवियर इज द डिफेंस ऑफ द स्पेसिफिक एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द टेरिटोरियल बिहेवियर। ठीक है, टेरिटोरियल बिहेवियर मीन्स टेरिटरी मीन्स हमारा क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ हमारा क्या है, मूवमेंट करना है इसको। तो आ वर्ड सिंगिंग टू अट्रैक्ट आ मेट के लिए, आ लाइन मेकिंग द इट्स टेरिटरी विद अ, ठीक है, यूरिन, अ वी कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर है, अ फिश स्विंग स्विंगिंग स्विमिंग इन अ स्कूल। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हाँ, बिहेवियर है। टेरिटोरियल बिहेवियर मीन्स हमारा क्या होता है, अपर सीमन को अंकित करना, कोई भी है उसको अपना डिफेंस के लिए पर सीमन अंकित कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे लाइन मेकिंग इट्स टेरिटरी विद यूरिन, लाइन्स हमारा क्या है, जहां जहां पे उसका क्या ना गढ़ होता है ना, तो वहां जाएगा, तो वहां पे जहाँ पे तो कभी यहाँ पे यूरिन कर दी, कभी यूरिन यहाँ पे कर दी उसने, कभी, तो इसकी वजह से फेरोमेन्स होते हैं, ताकि दूसरा एनिमल देखे तो समझ जाएगा कि हाँ ये जो एरिया है हमारा क्या है, दूसरे एनिमल्स का है। ठीक है, तो ये इसने अपने एरिया को प्रोटेक्ट करके रखा है, इसी को हम क्या है, टेरिटोरियल बिहेवियर कहते हैं। और लायंस में भी देखने को मिलेगा आपको, डॉग में भी ये देखने को मिलता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया को अपना कब्जा बना के रखना चाहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। पूछा है कोड से बिहेवियर इज अ बिहेवियर दैट इज यूज्ड टू अट्रैक्ट अ मेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कोड से बिहेवियर। ठीक है, कोड से बिहेवियर हमारे क्या है, मैटिंग के लिए अट्रैक्ट करते हैं, तो इनमें से कौन सा है, पहला ऑप्शन है अ पीकॉक डिस्प्लेइंग इट्स फीदर्स। ठीक है, मोर नाचता है, बिल्कुल ठीक है। और क्यों नाचता है, क्योंकि ये क्या है, मोर को अट्रैक्ट करना चाहता है फॉर मैटिंग के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 39 है। 39 है क्वेश्चन, और 39 क्वेश्चन क्या है, मिग्रेशन से रिलेटेड। मिग्रेशन इज अ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस से लेके अनदर प्लेस तक जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द मिग्रेशन। ठीक है, तो कौन सा है, बर्ड फ्लाइंग साउथ, चिड़िया साउथ की तरफ फ्लाइंग मुड़ जाती हैं फॉर द विंटर। ठीक है, फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए। ठीक है, आप फिर स्विमिंग द आप स्टीम द, ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, मिड भारत की तरफ, तो कुछ वर्ड्स हमारी होती हैं वो हमारे साउथ की तरफ मूव कर जाती हैं। ठीक है, और साउथ की तरफ मूव कर जाती है, तो यहाँ इधर क्या है, टेम्परेचर हमेशा क्या है, डाउन रहता है, मतलब एक जैसा रहेगा। ठीक है, और इधर काफ़ी इस एरिया में काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी हीट होने लगती है, तो इसको बचने के लिए इधर के लिए कुछ वर्ड्स हमारे क्या है, तो उसको, ये हमारा एग्जाम्पल ठीक है। ठीक है, फिर हमारा एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हाइबरनेशन की। Hibernation is a state reduce the metabolic activity that allow animals to survive harsh environmental condition। ठीक है, विपरीत कंडीशन एंड विंटर की कंडीशन में अपने आप को जिंदा रखना, और जिसकी वजह से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस करना, उसको क्या कहते हैं, हाइबरनेशन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रखना। सर्दियों में ऐसे एनिमल्स अपने हाइबरनेशन कर जाते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सप्रेस कर लेते हैं और कहीं एक जगह छुप से आते हैं, ताकि ये समय बस उसका निकल जाए, इसके बाद में फिर उनका अनुकूल समय आ जाए अपने अपने आप को सरवाइव करने के लिए। हाइबरनेशन
हाइबरनेटेड कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो इसमें कौन सा है, ए बियर है, रैबिट है, एक स्क्वायरल है और हमारा वर्ड है। तो ये हमारा क्या है, वियर है। पोलर वियर्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा, जब पोल्स पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है विंटर सीजन में, तो अपने आप को हाइबरनेट कर देते हैं, कहीं एक जगह अपनी बॉडी को सप्रेस करके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सप्रेस करके, अपनी मोबाइल एक्टिविटी को सप्रेस करके छुप जाते हैं और विंटर के सीजन को काटते हैं बस उसको, ठीक है। तो इसको कहते हैं हाइबरनेशन। इसके बाद एक और वर्ड हमारा है एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन का आए तो हमेशा इसको क्या है, समर टिक करेगा, और हाइबरनेशन आए तो विंटर की सीजन के लिए होती है, ठीक है। तो आज डेट रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट अलाउ एनिमल्स टू सर्वाइव द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। इसमें इन्होंने उन्होंने विंटर दिया, इसमें विंटर नहीं दिया, इनको समर देना चाहिए। है हर्ष समर कंडीशन, ठीक है, हर्ष समर कंडीशन। इनमें से कौन सा है जो समर की कंडीशन में अपने आप को मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिविटी को क्या है, डाउन कर ले। स्नैक है, फ्रॉग है, टर्टाइल है, बर्ड है। तो ये हमारा क्या है, फ्रॉग है, ठीक है। जब गर्मी बहुत पड़ती है तो फ्रॉग कहीं छुप जाएगा जमीन के अंदर, और उस समय मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल डाउन कर लेगा, है ना। तभी तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करने लगता है, अपनी त्वचा से उस समय रेस्पिरेशन करता है, और उसके लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन हमारे क्या रिड्यूस हो जाते हैं, सप्रेस कर लेता है ये। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 42 है, सर्केडियन रिदम आर बायोलॉजिकल रिदम दैट्स अकर्स approximately every 24 आवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सर्केडियन रिदम, का कौन सा एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो सर्केडियन रिदम्स होते हैं, मतलब अपनी बॉडी में इस तरीका से फंक्शन फीड्स होते हैं, 24 आवर्स में बॉडी उसी के हिसाब से रिएक्ट करती है, उसी के हिसाब से उसके फंक्शन कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला है अ वर्ड सिंगिंग एट डाउन, ठीक है, आ ह्यूमन स्लीपिंग एट नाइट। तो ये भी ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। जब रात का समय हो जाएगा यानी 10 बजे के आसपास, तो ऑटोमेटिक नींद उसको आने लगेगी, ठीक है। और है ना, जब नींद आ जाएगी तो उस समय तो हमारा क्या है, ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाएगा, रेस्पिरेशन भी हमारा क्या है, डाउन हो जाएगा हमारी बॉडी। और जैसे ही सुबह 5 या 6 बजते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी नींद क्या है, उठ जाती है, खुल जाती है आदमी। और कभी कभी आदमी जैसे दिमाग में सोच ले कि हमें कल 3 बजे उठना ही उठना है, तो उसको दिमाग में वही पैटर्न फिक्स हो जाएगा और ऑटोमेटिक नींद उसकी 3 बजे खुल जाएगी, आंख 3 बजे खुल जाएगी और आदमी उठ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, बॉडी में जो पर्टिकुलर सिक्वेंस है, पर्टिकुलरली हमारे क्या है, जो कुछ पैटर्न फिक्स हो रहा है, फीड हो जाता है, उसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। और ये हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, और इसके लिए पीनियल बॉडी ग्लैंड्स होती है, पीनियल ग्लैंड्स होती है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है, वो उसके लिए रेगुलेट करती है, ठीक है। कैसा आदमी किस जगह किस समय उठ रहा है, किस समय बैठ रहा है, और क्या कर रहा है, कौन से समय पे क्या उसको नीड्स है, तो वो सब उसको सिचुएशन बॉडी को प्रोवाइड कराती है, सब फीडबैक प्रोवाइड कराती है। इसके बाद में एक है, फिर से है बायोलॉजिकल क्लॉक। क्लॉक्स आर इंटरनल मैकेनिज्म दैट रेगुलेट सर्केडियन रिदम, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हमारी बॉडी का पैटर्न्स होते हैं, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना खाना है, कब हमारा कौन सा क्या काम करना है, तो जो हम करते हैं वही बॉडी में फीड होता रहता है उसके लिए, ठीक है। तो उसको बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से, तो इसमें कौन है, आप पीनियल ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी, ठीक है। इसके बाद में फिर से आया एक फोटो पैरियोडिज्म है। फोटो पैरियोडिज्म क्या है, द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू चेंजेस इन डे लेंथ, ठीक है। तो डे लेंथ में चेंजेस होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो कौन सा इसमें एग्जांपल्स है फोटो पैरियोडिज्म के, तो आप प्लांट फ्लावरिंग इन अ स्प्रिंग सीजन, ठीक है। तो यही हमारा सही ऑप्शंस हो जाएगा, स्क्वायरल कुछ नहीं है, प्लांट के बारे में फोटो पैरोडिज्म प्लांट में देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, कम्युनिकेशन के बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज अ एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन द इंडिविजुअल, ठीक है। दो एनिमल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा है तो कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल्स है हमारा, ठीक है।
वी परफॉर्म एट द बैगल डांस, ठीक है। आ वर्ड सिंगिंग अ सॉन्ग, डॉल्फिन क्लिकिंग कर रही है, आ मंकी द ग्रूमिंग अनदर मंकीज, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को कौन शेयर कर रहा है, तो ये वी शेयर कर देती है जब इनको फूड का सोर्स इनको दिखाई पड़ जाता है, हमारा क्या है 150 मीटर के आसपास है, पास में फूड होगा, तो अपनी क्या है पूंछ को क्या है ऊपर डाउन करती है, ठीक है, टेल को। बैगल, इसी को बैगल डांस कहते हैं, ठीक है। तो फूड सोर्स को इंटीग्रेट करती हैं और कहती हैं चलो वहाँ पे खाना हमने देखा है, तो इसकी वजह से सब मक्खी मधुमक्खी व्यूज होती हैं वहाँ पे क्या है फूड के पास एकत्रित हो जाती है, तो ऐसे परफॉर्म को क्या है बेगल डांस करते हैं। और ये कम्युनिकेशन हमारा किसका है एग्जैक्ट, ठीक है। वेगल डांस हमारा इन्नेट बिहेवियर का भी एक एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये हमारा इन्नेट बिहेवियर है, उसके बाद में अच्छे को सीखती तो है, लर्निंग बिहेवियर है, लेकिन हमारा ऐसा क्या है बेगिंग बेलिंग डांस हमारा क्या इन्नेट बिहेवियर है, ठीक है। इन्नेट ये जन्म से को देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 46 है, फेरोमोन्स आर केमिकल सिग्नल्स दैट रिलीज एनिमल्स टू कम्युनिकेशन विद ईच अदर, ठीक है। फेरोमोन्स से कुछ केमिकल सिग्नल्स हमारे रिलीज किए जाते हैं और जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल, कौन सा है ए मदर अट्रैक्ट ए मॉथ अट्रैक्टिंग आ मैटिंग के लिए करता है, आ डॉग मार्किंग इट्स टेरिटरी, है ना, डॉग भी देखो मार्क इस टेरिटरी के लिए करता है हमारा। डॉग भी जहाँ भी जाएगा ना तो वहाँ उस एरिया पे जाएगा तो तुरंत सूसू कर देगा, फिर आगे बढ़ेगा फिर कर देगा वहां कर, तो अपनी टेरिटरी को रेस्पॉन्स करता है। अ बीइंग कलेक्टिंग द नेक्टर फ्रॉम अ फ्लावर है, अ फिश स्विमिंग इन द स्कूल है, तो हमारा ए, हाँ तो ये हमारा ठीक हो जाएगा, ए मॉथ अट्रैक्टिंग द मैट। अगर होता है ना, अगर चींटी भी फेरोमोन्स का सिक्रेशन करती हैं तो एक चींटी फेरोमोन्स को छोड़ते हुए चली जाती है तो उसके पीछे सारी चींटी उसी लाइन के हिसाब से बिल्कुल फॉलो करती हैं। अगर चींटी का एग्जाम्पल होता है तो वो भी उसको समझ लाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मौत की बात की, मौत हमारा अट्रैक्ट करता है फेरोमोन से हमारा, ठीक है। इसके बाद में इसके नीचे 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, एग्नोस्टिक बिहेवियर है, ठीक है। तो एग्नोस्टिक बिहेवियर इज अ बिहेवियर दैट इन्वॉल्व द कंपटीशन बिटवीन द इंडिविजुअल, ठीक है। तो पहले तो इस वर्ड को ये समझ लेना है, एग्नोस्टिक बिहेवियर क्या होता है, यानी सेम स्पीसीज के बीच में जब कंपटीशन स्टार्ट हो जाए उसको क्या है एग्नोस्टिक बिहेवियर कहते हैं। अब इसमें फिर एग्जांपल्स कौन सा, आ डियर फाइटिंग विद अनदर डियर, तो एक, ठीक है, एक डियर दूसरे अपने उसके संग लड़ रहा है झगड़ रहा है, ठीक है। ए लाइन हंटिंग द ग्रेजल, नहीं भैया, बी कलेक्टिंग द नेक्टर फ्रॉम द, ठीक है, आज स्विमिंग द, तो पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक है, जब सेम स्पीसीज अपनी खाने के लिए अपने रहने के लिए लड़ने लगे एक दूसरे को मारने लगे तो उसको क्या है एग्नोस्टिक बिहेवियर कहते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, और क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या है, डोमिनेंस हायरार्की इज द सोशल structure which individual the ranking according to social status, which of the following example of the, तो प्राइड ऑफ द लाइन है इसका, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आ गया, एल्टिज्म बिहेवियर है, ठीक है, परोपकारता ऐसा बिहेवियर, तो ऐसा कार्य दोबारा उम्मीद नहीं किया जा सके कि दोबारा ये हमको करेगा, हमें बस करना ही करना है, हमारा कुछ में स्वार्थ नहीं है, ठीक है। बिहेवियर है बेनिफिट्स अदर आ कॉस्ट ऑफ द ओन वन सेल्फ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आ लाइन हंटिंग द बी कलेक्टिंग द एक्टर फ्रॉम द एम्पायर द शेयरिंग द फूड, तो यही हमारा आ जाएगा ब्लड को शेयर कर रहा है हमारा, ठीक है। काइन, शायद हमने ये भी तो पढ़ा था ऐसे, है ना, ये क्वेश्चन ऐसे, काइन सिलेक्शन शायद रिपीट हो गया, एंड आइडिया दैट इंडिविजुअल द लाइक द मोर रिलेटिव द हेल्थ, तो वर्ड स्विमिंग इट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या है रिलेटिव वाला, ठीक है, रिलेटिव या क्लोज पर्सन को अगर हम कोई इंडिकेट कर रहे हैं दूसरे से अदर पर्सन की अपेक्षा, तो उसको क्या है काइन सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे, और कैसा लगे मुझे बताना, चैनल सब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से आपको कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, और ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।